सुबह का समय था। छोटे से गांव में टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर रामू अपनी पुरानी कमीज पहन रहा था। उसकी पत्नी गौरी चूल्हे के पास खाली बर्तन देखकर परेशान बैठी थी। छोटी मुन्नी भूख से अपनी माँ का आंचल पकड़े खड़ी थी। रामू, घर में एक दाना भी नहीं बचा। आज मालिक से थोड़ा अनाज या कुछ पैसे मांग लेना। हर बार उधार मांगते मांगते शर्म आने लगी है गौरी, लेकिन कोशिश करूंगा। रामू की आंखें भर आईं। उसने मुन्नी के सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ बोले खेतों की तरफ निकल गया। तेज धूप में रामू खेतों में भारी बोरे उठा रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। मालिक दूर खड़ा सिर्फ आदेश दे रहा था। घंटों मेहनत करने के बाद भी मजदूरी इतनी कम थी कि पुराने कर्ज भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। शाम तक उसकी हालत थकान से टूट चुकी थी। बहुत भूख लगी है। मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बेटी को भरपेट खाना भी नहीं दे पा रही। उसने फैसला किया कि आज गांव में काम ढूंढकर ही लौटेगी। गौरी एक एक घर जाकर काम मांगने लगी। बहन जी, बर्तन मांज दूं, झाड़ू पोछा कर दूं? लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, हमें काम वाली की जरूरत नहीं। थकी हुई गौरी शाम होते होते गांव के अब चौक घर पर जाकर कैसे बैठ गई। चलाऊं भगवान। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। गांव के चौक में भोला के छोले भटूरे की दुकान पर भीड़ लगी थी, लेकिन लोग खुश नहीं थे। दुकान गंदी थी, बर्तन मैले थे और खाने में स्वाद बिल्कुल नहीं था। एक ग्राहक गुस्से में बोला, ग्राहक, ये क्या बेस्वाद खाना है। अगर गांव में कोई और दुकान होती तो यहाँ कभी ना आते। हटो यहाँ से। गौरी ध्यान से सब देख रही थी। तभी उसके मन में एक चमक आई। अगर मैं स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाऊं तो लोग जरूर पसंद करेंगे। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। पहले पुराना कर चुका, फिर पैसे मांगना। रात को रामू उदास होकर घर लौटा। मालिक ने सबके सामने बेइज्जत करके भगा दिया। दोनों सूखी रोटी खा रहे थे। तभी गौरी ने हिम्मत करके अपनी बात कही। हम अपना छोले भटूरे का ठेला शुरू करते। रामू चौंक गया। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? देखो ना, ये किताब हमारी मदद करेगी। ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ, हम मिलकर करेंगे। अगली सुबह रामू अपने दोस्त श्यामू के पास गया। श्यामू ने उसकी हालत देखकर बिना सवाल किए पैसे दे दिए। दोस्त, मेहनत सच्ची हो तो रामू और भगवान गौरी भी ने साथ देता मिलकर है। पुरानी लकड़ियों से छोटा सा ठेला बनाया। पुराने बर्तन साफ किए गए। माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही ठेला चौक में लगा, गर्मा गर्म छोले भटूरे की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। पहला ग्राहक खाते ही खुश होकर बोला, वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। दूसरा आदमी बोला, आज से हम यहीं खाएंगे। कुछ ही देर में लंबी लाइन लग गई। लोग गौरी के मसालेदार छोले भटूरे की तारीफ करने लगे। भोला की दुकान खाली होने लगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी, तुम्हारी मेहनत ने हमारी जिंदगी बदल दी। गौरी मुस्कुराई और मुन्नी खुशी से अपने माता पिता को गले लगा लिया। धीरे धीरे उनका छोटा सा ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया और गरीबी की जगह उनके घर में खुशियां आने लगीं।